प्यार की नींव। इसके कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। प्रस्तुत कहानी में सामाजिक संवेदनाओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कैसे मानवीय भावनाएं दूषित हो जाती हैं, लोगों का मन मैला हो जाता है, कैसे मनुष्य का हृदय स्वयं ही सच्चा मार्ग तलाश लेता है, इसका बड़ा वास्तविक चित्रण इस पाठ में देखने को मिलता है। वैसे उनका नाम तो रहमतुल्लाह खां था, परंतु छोटे बड़े सब उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी, कोई विशेष बात उस बस्ती में न थी। ना पक्की सड़क थी, ना बिजली थी, ना दवाखाना, फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत प्रेम था। कारण यह था कि उनका जन्म उसी गांव में हुआ था, वह वहीं पैदा हुए थे और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए थे। उनके विशेष अनुराग की एक वजह यह थी कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछुड़ गया था, अलग हो गया था, छूट गया था। और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव के बाहर बनवा दी थी। सो नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिलता तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया और वो बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बहुत प्रेम था और बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। मौलवी साहब की बोल जो थी मीठी थी, मीठा बोलते थे और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही हार्दिक था। सबको बहुत चाहते थे, भले ही वे कैसी ही गलती क्यों न कर डालें, लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुख से एक भी तेज शब्द नहीं निकलते थे। हाथ उठाने की तो बात दूर रही, किसी को मारते नहीं थे, हाथ भी नहीं उठाते थे। बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे, यानी सबको वो अच्छे लगते थे। वैसे भी उनका घराना बहुत अच्छा था और जब करीम की मृत्यु हुई थी, आधे से ज़्यादा गांव उनके साथ गया था। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। इसी बीच मौलवी साहब की बीवी भी चल बसी, यानी चल बसी मतलब उनकी बीवी का भी देहांत हो गया और करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दी। कुछ और बरस इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए।